हेलो नमस्कार आप सभी को। आपके साथ मैं हूँ जीनत सिद्दीकी। देखिए, दिल्ली को नई मुख्यमंत्री मिल गई हैं और उन्होंने अपना कार्यभार भी संभाला और सुपर एक्टिव मोड में भी नजर आती हैं। और कल आपने देखा कि शपथ ग्रहण के कुछ ही घंटों बाद वो यमुना पहुंचती हैं और यमुना जो है बेसिकली दिल्ली में एक बड़ा पॉलिटिकल मुद्दा रहा, जिसका वो जिक्र भी करती हुई नजर आती हैं। और यमुना की सफाई के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च हुए, लेकिन दिल्ली वाले जो हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं। यमुना का पानी और फिर सर्दियों में जिस तरह से झाग और केमिकल की बात होती है, तो एक बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल मुद्दा था जिस पर काफ़ी विवाद हुआ। खैर, बहुत सारे सवाल ये उठे कि दिल्ली को मुख्यमंत्री मिल गया, बात खत्म हो गई। नहीं, दिल्ली में असली दंगल अब शुरू होगा। उसे समझने के लिए आपको ये समझना होगा कि दिल्ली की मुख्यमंत्री ने अपने पास कौन से विभाग रखे हैं, किस मंत्री को कौन सा विभाग दिया गया है। इसके जरिए आप उनकी पावर को समझ सकते हैं और आप समझ सकते हैं कि आम आदमी पार्टी और बीजेपी में असली दंगल कैसे शुरू होने वाला है। सीएजी की रिपोर्ट का भी मैं जिक्र करूंगी। अब देखिए, रेखा गुप्ता अपने पास जो विभाग रखती हैं, प्रशासन सेवाएं सामान्य जो होते हैं, वित्त फाइनेंस डिपार्टमेंट अपने पास रखती हैं, वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट अपने पास रखती हैं, महिला एवं बाल कल्याण, भूमि, भवन, जनसंपर्क, सतर्कता और प्रशासनिक सुधार। सबसे बड़ी बात है, फाइनेंस मिनिस्ट्री उन्होंने अपने पास रखी है। प्रवेश साहिब सिंह वर्मा का जिक्र करते हैं, पीडब्ल्यूडी मिनिस्ट्री इन्हें दी गई है। उसके बाद विधायी कार्य, सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण, जल, गुरुद्वारा, चुनाव, ये डिपार्टमेंट्स इनको दिए गए हैं। इसमें जो महत्वपूर्ण है वो है पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट, बहुत महत्वपूर्ण। तो वहाँ पे रेखा गुप्ता अपने पास जो है फाइनेंस रखती हैं और प्रवेश वर्मा को जो है नंबर 2 की चेयर आप कह सकते हैं उन्हें मिली है, लिहाजा उन्हें पीडब्ल्यूडी विभाग दिया गया है। आशीष सूद को देखिए, उन्हें होम मिनिस्ट्री यानी गृह, विद्युत, शहरी विकास, एजुकेशन और तकनीक, शिक्षा और प्रशिक्षण, ये डिपार्टमेंट उनके पास है। तो यहाँ पर जो महत्वपूर्ण आ जाते हैं वो है एजुकेशन डिपार्टमेंट। सरदार मनजिंदर सिंह सिरसा, उनको उद्योग दिया गया है, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, वन एवं पर्यावरण योजना। यानी कि जो दिसंबर में या हल्की सर्दियों में जो पोल्यूशन से दिल्ली वाले परेशान होते हैं, बिकॉज पोल्यूशन AQI को लेकर, एयर क्वालिटी इंडेक्स को लेकर जो दिल्ली वाले झेलते हैं, सबको प्रॉब्लम्स होती हैं, साइनस बहुत बढ़ता है, तो इसकी जवाबदेही सिरसा साहब की होने वाली है। खैर, श्री रविंद्र सिंह जो इंद्राज हैं, उनको सामाजिक कल्याण, SC और ST कल्याण, सहकारिता, चुनाव। तो यहाँ पर सहकारिता डिपार्टमेंट आप कह सकते हैं। SC ST भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एक डिपार्टमेंट उनको दिया गया है। कपिल मिश्रा, कानून मंत्रालय, कानून एवं न्याय, श्रम एवं रोजगार, विकास, कला एवं संस्कृति, भाषा, पर्यटन, टूरिज्म डिपार्टमेंट इनके पास आया है। उसके बाद डॉक्टर पंकज कुमार सिंह जो हैं, उन्हें हेल्थ डिपार्टमेंट मिला है और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, जो कि लंबे समय तक आप जानते हैं सौरभ भारद्वाज के पास भी रहा था, और इनको इंफॉर्मेशन यानी कि सूचना प्रौद्योगिकी डिपार्टमेंट भी मिला है। अब इस कॉन्टेक्स्ट पे आप समझ सकते हैं कि रेखा गुप्ता जो है वो 8 मंत्रालय संभालेंगी, तो उनकी पावर को समझिए। और 2 बड़ी चीज़ उन्होंने की है। पहला ये कि यमुना पर वो जाती हैं, एक पॉलिटिकल मैसेजिंग देने की जो कोशिश थी उसमें वो सफल रहती है, यानी कि बीजेपी। दूसरी एक और चीज़ ये कि सीएजी की रिपोर्ट का जिक्र हो रहा है। 24, 25, 26 ऐसी खबरें हैं कि हाउस जो है वो बुलाया गया है, यानी कि विधानसभा सत्र, और उसमें देखिए किस तरह से हंगामा होगा, टेबल किया जाएगा। सीएजी की रिपोर्ट का भी जिक्र हुआ। एक और बात, जो आयुष्मान योजना रही है केंद्र सरकार की, तो उसे दिल्ली में लागू करने का भी बहुत जोर शोर से जिक्र हुआ, क्योंकि दिल्ली सरकार जो अरविंद केजरीवाल की सरकार थी, उन्होंने उस योजना को लागू नहीं होने दिया बिकॉज ऑफ मोहल्ला क्लिनिक। तो अब असली दंगल जो है वो शुरू हो चुका है और रेखा गुप्ता को लेकर कहा जा रहा है शी इज़ वेरी एग्रेसिव पॉलिटिशियन, स्पीच वाइज भी शी इज़ वेरी फायरी। आपने उन्हें MCD में देखा, उनकी कुछ ट्वीट्स को लेकर बहुत सारे सवाल हुए। उस लिहाज से भी आप ये मान के चलिए कि आम आदमी पार्टी नंबर में कोई ऐसा नहीं बहुत कम है, 22 MLA हैं उनके पास। हंगामा तो होगा विधानसभा में भी और दिल्ली में भी। फिलहाल इस वीडियो पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट जरूर कीजिएगा। नमस्कार।